अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक। आप लोग बताएं सब कैसे हैं? ये थी 28वें रोज़े की वीडियो, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और ये शाम का टाइम था, कपड़े धो के डाले थे, सारे सूख चुके थे। तो आप लोग बताएं मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां और मेरी दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन सब खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए रमज़ान के सदके। तो ये था शाम का टाइम। मेरी छोटी बेटी की ड्यूटी होती है बर्तन लगाने की टेबल पे, वो लगा रही थी, और मैं 4 बजे आई थिंक टाइम था, रोज़े में भी काफ़ी टाइम था, तो वो टाइम से बर्तन लगा के बैठ जाती है। तो दूसरी ने चाट बनाई थी, तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए आज बड़े मज़े चीज़ी वेजिटेबल जो थे ना, एक नए मसाले के साथ, मीन्स के नई चीज़ें तो खैर नहीं, चीज़ें सारी पुरानी हैं, लेकिन समोसे रोल बच्चों के लिए बनाए थे। तो मैंने कहा मैं आपसे क्यों ना शेयर करूं। तो ये मेरे पास समोसे की जो ना रोल पट्टियां हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप रमज़ान में बनाएं, आप टी पार्टी में भी बना सकती हैं। ये स्नैक के तौर पे इस्तेमाल होंगे ना रोल हमारे। तो इसमें चाट मसाला, उसमें ज़ीरा पाउडर, लहसुन का पाउडर, और इसमें धड़ा मिर्च जाएगी, और एक वो येलो वाला आपको जो नज़र आ रहा है ना, वो मिर्च नहीं है, वो है हमारा चिप्स वाला मसाला। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें मैंने एक चीज़ और डाली थी, वो आगे मैं बताती हूँ, वो भी थोड़ी डिफरेंट है, वो भी रोल में कभी किसी ने नहीं डाली होगी। तो इसमें मेरे पास 2 किस्म का प्याज था, इसमें बंद गोभी थी और गाजर थी, और चिकन था कीमे चिकन जो था ना, वो कीमे वाला था। अब मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया अपने फ्राई पैन में, और इसमें अपना सारा कीमा जो था ना, जो मैंने खुद घर में बनाया, ये मैंने डाल दिया। आधा किलो मेरे पास कीमा था और सब्जियां थी, तो ये मैंने बनाने थे रोल। तो इस तरीके से मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया। थोड़ा सा नमक डाला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो 2 चीज़ें हमने डाली है ना एक्स्ट्रा, वो उसमें नमक होता है। एक तो ये पोमस वाला जो है ना, चिप्स वाला जो मिक्स मसाला, ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है ना रोल में। तो ये जर्मनी में जो रहते हैं उनको तो हर स्टोर से ये मिल जाएगा। इसमें ये जब चिप्स आप बनाते हैं ना, पाकिस्तान वाले भी चाट मसाला डालते हैं। आई थिंक चाट मसाले की बहन भाइयों में से एक नस्ल है ये। चिकन हो गया। अब इसमें मैंने गाजर और बंद गोभी डाल दी, प्याज डाल दिया, और इसको साथ साथ मैं भून रही थी। इनको इतना आपने पकाना है कि बिल्कुल मैश ना हो जाए, पता चलना चाहिए कि ये गोभी है, ये प्याज है और ये गाजर है। इस तरीके से मैं इसको जो था हिला रही थी, और अब मैंने डाल दिए मसाले। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ की हुई थी, अदरवाइज हर चीज़ को 2-2 3-3 मिनट देना है। उसको आप फुल आंच पे पकाएंगे ताकि गोभी आपकी पानी ना छोड़े। गोभी मेरी फ्रीज थी, बंद गोभी, और जो गाजर थी उसको मैंने बारीक बारीक ताज़ी को काट लिया था। अब चिकन का पानी खुश्क हो चुका था, इसमें सब्जियां भी चलेगी, जब सब्जियों का पानी भी खुश्क हो गया, इसमें मसाले चले गए। मसाले ज़रा 2-3 मिनट मैंने भूने हैं तेज़ आंच पे, क्वांटिटी खड़ी रही सर पे। तो फिर मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दिया। चीज़ जो है वो बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है। और जब आप समोसे को, रोल को तोड़ते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी लहर सी आती है ना चीज़ की, तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। अब चीज़ में भी नमक था। मेरे चिप्स, वो जो वो वाला जो चिप्स वाला था वो मसाला, उसमें भी नमक था। और उसके अलावा मैंने जो डाला था ना नमूनाडे, उसमें भी नमक था, और सोया सॉस में भी नमक था। वो भी हम साथ साथ ही डालेंगे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। आखिर पे जाके हमने सोया सॉस और जो थी ना मायो, मीन्स नमूनाडे अगर नहीं है, नमूनाडे बहन है और मायो भाई है, मीन्स के आप दोनों में से जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का हमारा मसाला बन चुका था। अब बारी थी सोया सॉस की और हॉट चिली सॉस की। ये बिल्कुल मैं एंड पे डालती होती हूँ ना, जब रोल इस तरह बनाऊं तो 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस हॉट चिली सॉस डाल दिया, और साथ मैंने जो था ना सोया सॉस इस दफ़ा मेरे पास थिक वाला आ गया था, नॉर्मली मेरा पतला होता है सोया सॉस। 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट सा आ जाता है ना इन दोनों चीज़ों से। तो ये मैंने डाल दिया, और इसको फिर मैंने अच्छे तरीके से हिलाना शुरू कर दिया। इसको हिला के और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें अब डालूंगी मैं आलू, उबले हुए आलू जो है, ये भी इसके अंदर जाएंगे ना हमारे रोल के अंदर।
देखा ना, है ना डिफरेंट से। आलूओं को मैंने उबाल के इनको मैंने छुरी के साथ मोटा मोटा काट लिया था, और उसके बाद अब मैं चम्मच की मदद से इसको तोड़ती जाऊंगी ना आलूओं को। पहले नहीं तोड़ना आपने, क्योंकि आलू पानी भी छोड़ देते हैं अगर पड़े रहे ना ज़्यादा देर। अपना छीलने के बाद इसको अगर आप रख दें और फिर काट के खास तौर पे रख दें, तो वो उनमें थोड़ी सी नमी सी आ जाती है और टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। ये होता है कि जब आपने आलू को उबाल लिया, उसको काट ले, चाट में डालने हैं, समोसों में डालने हैं, रोल में डालने हैं, तो वो इजीली हो जाते हैं। अब जो था ये मसाला मेरा हो गया था रेडी। अब मैंने एंड पे चूल्हा किया बंद। अब इसमें डालूंगी मैं नमूनाडे की 1 टीस्पून भर के। नमूनाडे मीन्स कि आप मायो है तो वो भी डाल लें, और बहुत ही डिफरेंट जो है ना तरीके के आपके रोल बनेंगे। समोसों में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मे भी कि कुछ जो है वो ना पसंद करे, लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह के रोल बहुत पसंद है। मैंने इस दफ़ा 2-3 तरीके से रोल बनाए थे। अब जो है ना, पहले मैंने चीज़ डाला था थोड़ा, अब मैंने चीज़ इसमें डाल दिया थोड़ा ज़्यादा। और जब आपने चीज़ डालना, चूल्हे को बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि ये फ़ौरन जो है ना बाइंड होने लगता है और फिर अजीब सा एक गोला सा बन जाता है। हमने गोला नहीं बनाना, इसको अलग अलग होना चाहिए हमारा मसाला। आगे आप देखिएगा मैंने इसको किस तरीके से, ये देखें किस तरीके से जो है ना मैंने इसको चीज़ जो है 2 दफ़ा डालना। एक दफ़ा पहले सब्जियों के बाद आपने मिक्स करना है, उसके बाद सोया सॉस डाला, उसके बाद मायो डाली, और उसके बाद एंड पे जाके आपने फिर चीज़ डालना है। उस तरीके से आपका चीज़ जो है ना वो इकट्ठा नहीं होगा मीन्स के सब्जियों के साथ। हमारी सब्जियां बाइंड होनी चाहिए ताकि हमारे रोल में बिखरे ना, लेकिन जो है ना ज़्यादा वो मतलब एक गोली गोला सा बन जाए, वो उस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गिरना चाहिए ताकि चीज़ भी आपका चला जाए और साथ आपका बाइंड भी हो जाए। अब देखें जी, ये अब बारी आ गई, अंदर आ गई थी, क्योंकि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी। उस साइड पे धूप भी पड़ती है ना। तो अभी ये टाइम था तकरीबन 5:30 का, और 5:30 बजे हमारा जो है ना 5:30 पौने 6 हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे बैठ के रोल बनाने शुरू कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बुकिंग गए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प की, और इस तरीके से रोल बनाते जाएं। और आज इस दफ़ा मैंने थोड़े रोल डिफरेंट तरीके से बनाए थे कि दरमियान में मसाला डाल के, तो उनको साइडों से ना, मैंने आपके सामने कर रही हूँ ना, उसको साइडों से ऐसे जो है ना फोल्ड करती जा रही थी, और फिर इस साइड से भी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिस साइड से भी फोल्ड किया और इसको फिर रोल कर दिया। इस तरीके से आपका ऑयल जो है ना वो समोसे के अंदर नहीं जाता अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। मैंने इस दफ़ा 2 के 3 डिफरेंट तरीके से रोल बनाए। कीमे वाले बनाए, चिकन को काट के बारीक बारीक उसको स्ट्रेट करके उस तरीके से भी बनाए थे, और बीच में चिकन और सब्जियां भी डाली थी। और इस दफ़ा मैंने जो है ना वो चीज़ ज़्यादा डाला था, क्योंकि चीज़ मैंने 2 दफ़ा डाला था। इस तरीके से पट्टियाँ जो हैं, वो मेरा बेटा भी पास बैठा हुआ था, वो निकाल के देता जा रहा था, और करते करते मुझे 7 पीस हो चुके थे। फिर मैंने साथ साथ जो है ना इनको फ्राई भी करना था, और जो मेरा मसाला बच गया था उसके मैंने पैटीज़ बनाए थे। पैटीज़ मीन्स मेरे पास पैटीज़ की पट्टियाँ थी, और मैंने उनको छोटा करके उसके अंदर भर के रख दिया। लेकिन वो इतने मज़े के पैटीज़ बने हैं इस मसाले के साथ, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक्स्ट्रा पैटीज़ का मसाला बनाएं तो तब। ये देखें जी, ऊपर ये जो थे ना, मेरे पास 8 ही पैटीज़ बन गए थे, क्योंकि मेरे पास छोटी वाली पैकिंग थी पैटीज़ वाली, तो उसमें ये 8 ही बनते थे। रोल भी मेरे बन गए, बाकी कुछ मैंने बाहर निकाल लिए थे कि अभी जो है ना मैंने फ्राई करने थे। और इस तरीके से मेरी बहनों आप बना के 2-2 महीने फ्रीज़र में रख सकती हैं, ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब आप फ्रिज से निकालेंगी ना, तो उसको आप दोबारा फ़ौरन जो है ना रोल को फ्रिज में रखेंगी। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके चीज़ जो है ना वो एक तो नरम नहीं पड़ते अगर बाहर पड़े रहे, और चीज़ आपको पता है अगर 2-3 दफ़ा फ्रीज़र से आप निकाले रखें ना, तो चीज़ में अगर हवा लग जाती ख़राब हो जाता है। और ये था इधर मेरा पिज़्ज़ा। ये मेरी बेटी जो है उसकी दोस्त ने उसको जो था ना वो गई हुई थी लाइब्रेरी, तो वो उसके लिए ना आई थिंक लेके गई थी, आई थिंक कुछ चीज़ लेके गई थी, तो उसने फिर रमशा के लिए पिज़्ज़ा लाया था मेरी बड़ी बेटी के लिए। इधर पकोड़े और इधर हमारे रोल बन रहे थे साथ साथ। और अब टाइम बिल्कुल जो था ना रोज़ा खुलने वाला था। हस्बैंड भी किचन में आ चुके थे, वो भी देख रहे थे कि कितना टाइम रह गया, जल्दी से लगाएं टेबल। बेटी ने वैसे बर्तन शर्तन तो लगा दिए थे,
और जल्दी जल्दी हमारे पकोड़े बने, रोल बने। मैंने कहा मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पकोड़े भी हमारे बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाती, बताया था ना मेरे ये जो देवर है उनकी रेसिपी है। तो ये थे रोल, ये पकोड़े, और ताज़े जो बने हैं उनका तो मज़ा ही हो रहा है। ये है मेरी बेटी का फेवरेट पिज़्ज़ा, और साथ चाट थी, साथ तरबूज था। इस दफ़ा मैंने बड़ा वो किया है मुख्तसर सा। और आज फिर मिल्क शेक था। आजकल मिल्क शेक मेरे बच्चे बहुत लेते हैं। हसन को तो मैं नहीं देती, लेकिन ये है कि बाकी बच्चे पीते हैं। इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती, और बड़े मज़े का ये जो है ना बनता है। मुझे दे इजाज़त मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़।